जय श्री सीताराम। चर्म रोग के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। चर्म रोग होता क्या है, ज्योतिषी दृष्टिकोण से क्यों होता है, और यदि डॉक्टर ने आपको मना कर दिया है कि ये ठीक नहीं हो सकता, या फिर डॉक्टर की दवाइयां लंबे वक्त से ले रहे हो, ठीक नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा है, इस बारे में हम बात करेंगे। और फिर फाइनली हम समझेंगे कि इसके रेमेडी, इसका उपाय क्या है। तो देखें, ज्योतिषीय दृष्टिकोण से जो चर्म रोग हैं वो दो वजहों से पैदा होता है। हाँ? एक वजह होती है बुध और केतु, और एक वजह होती है लग्नेश और चंद्र। अब ये क्यों होती है वजह, ये मैं आपको समझा देता हूं। एक तो प्रैक्टिकल किसी इंसान के शरीर में कुछ समस्या होती है जिस वजह से उसे चर्म रोग होता है, चाहे वो खून की किसी प्रकार से समस्या हो सकती है, उसके प्रैक्टिकली पेट, उसका जो फ्लोरा है वो उसका गड़बड़ हो सकता है, उसकी वजह से समस्या हो सकती है। तो पेट ठीक कर दो, चर्म रोग ठीक हो जाएगा। खून में यदि किसी प्रकार की समस्या है तो उन्हें ठीक कर दो तो चर्म रोग ठीक हो जाएगा। या कुछ जम्स है, स्किन ऑयली है, जम्स बार बार आ जाते तो ऑयली स्किन का उपाय कर लो तो ठीक हो जाएगा। तो ये कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं जिनका डायरेक्टली आप उपाय कर लो या उनकी डायरेक्टली मेडिसिन ले लो तो आप ठीक हो जाओगे। लेकिन कई बार ये सब करने के बावजूद भी इंसान ठीक नहीं होता है। तो फिर इसकी क्या वजह है, इसकी क्या वजह है, क्यों इंसान ठीक नहीं होता है? तो इसकी वजह फिर आती है साइकोलॉजिकल या फिर न्यूरोलॉजिकल समस्या। और साइकोलॉजिकल न्यूरोलॉजिकल समस्या की वजह से इम्यून सिस्टम पर उसका इफेक्ट पड़ता है, और उस वजह से फिर इंसान का जो रोग है, देखें साइकोलॉजिकली यदि इंसान पर ज्यादा इफेक्ट, फिजिकली यदि हम बात करें, शारीरिक बीमारी की बात करें, तो साइकोलॉजिकली इंसान का इफेक्ट सबसे पहले नंबर पर तो उसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पर पड़ता है, तो पेट बिगड़ता है। कई सारे लोग जो ज्यादा चिंता करते हैं उनका पेट खराब रहता है। और दूसरी बात, इम्यून सिस्टम पर इसका असर पड़ता है। बहुत चिंता कर रहे, बहुत तनाव कर रहे, बहुत सोच रहे हैं, इम्यून सिस्टम आपका वीक हो जाएगा। ये साइंटिफिक बातें कर रहा हूं मैं। तो मैंने इम्यून सिस्टम, साइकोलॉजिकली या कई बार न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी होती है जो डॉक्टर्स को बहुत जल्दी समझ में नहीं आती है, तो वो चंद्र और लग्नेश बनाते हैं। और जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होती है, जैसे तो मैं सबसे शुरुआत में समझाया था, वो बुध और केतु बनाते हैं। तो यहां पर आपने ये समझ लिया कि एस्ट्रोलॉजिकली और मॉडर्न मेडिकल साइंस जो है, उन दोनों का पैचअप कैसे होता है, किस प्रकार से कैसी समस्या बनती है, और एस्ट्रोलॉजिकली उसे कैसे यहां पर शो करता है, या एस्ट्रोलॉजिकली कैसे हम इसको फाइंड आउट करते हैं उन अलग अलग प्रकार की मेडिकली टर्मिनोलॉजी में, उन अलग अलग प्रकार की मेडिकली समस्याओं को। अब बात आती है कि भाई ये जो ग्रह है ये बनाते हैं, वो तो हम समझ गए, लेकिन इन समस्याओं को ठीक कैसे किया जाए और कैसे समझा जाए कि ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है या फिर ये न्यूरोलॉजिकल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तो ये तो आप खुद ही समझ सकते हैं। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को आपने दिखाया, 1 महीने का ट्रीटमेंट लिया, कुछ नहीं हुआ, 2 महीने का ट्रीटमेंट लिया, कुछ नहीं हुआ, आप समझ जाइए ये प्रैक्टिकल कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये या तो मानसिक समस्या है, या तो ये साइकोलॉजिकल समस्या है, या न्यूरोलॉजिकल समस्या है, जिसकी वजह से या तो इम्यून सिस्टम, वहां से जो नर्वस सिस्टम आपका है वो आपके इम्यून सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है। क्योंकि प्रैक्टिकली आप जो दवाइयां ले रहे हैं उससे ठीक नहीं हो रहा कुछ, तो फिर ये समस्या न्यूरोलॉजिकली है, साइकोलॉजिकली है। तो अधिकतर समस्याएं जो बुध और केतु वाली जो समस्या, बुध और केतु जिन समस्याओं को बनाते हैं वो समस्याएं दवाइयों से ठीक हो जाती है। लेकिन परेशानी वहां आती है जब दवाइयों से भी वो समस्या ठीक ना हो, और फिर हम आते हैं चंद्र और लग्नेश पर कि ये जो ग्रह हैं ये ग्रह पैदा कर रहे हैं मुख्य समस्या। क्योंकि दवाइयां ढेरों सारी ले ली हैं, नहीं ठीक हो रहा, या डॉक्टर ने ही मना कर दिया। तो अब यहां पर रोल प्ले करेंगे चंद्र और लग्नेश।
हम बुध केतु के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन आगे करेंगे, क्योंकि बुध केतु की समस्या डॉक्टर से ठीक हो जाती है, उसके बारे में लेकिन बात करेंगे आगे। लेकिन पहले वो समस्या के बारे में बात करते हैं जो जल्दी ठीक नहीं होती, डॉक्टर से भी ठीक नहीं होती। तो चंद्र और केतु का आप उपाय करिए। यदि तमाम दवाइयां ले ली हैं और तमाम डॉक्टरों को दिखा दिया है, नहीं ठीक हो रहा, चंद्र केतु का उपाय करिए। क्या उपाय करना है? माफी चाहूंगा, चंद्र केतु कह रहा हूं, चंद्र और लग्नेश का उपाय करिए। क्या उपाय करना है चंद्र और लग्नेश का? तो आप सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करिए, ये देखिए कि आपकी कुंडली में लग्नेश की स्थिति कैसी है। क्या लग्नेश अच्छी जगह पर बैठे हैं लेकिन कमजोर है? यदि कमजोर है तो उनका रतन पहनिए। वो लग्नेश कुछ भी हो सकते हैं, मुझे नहीं पता, वो आपकी कुंडली में देखना पड़ेगा, या आप खुद भी देख सकते हैं। मेरे वीडियोस अवेलेबल हैं, एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी, यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी में आपको मेरे वीडियोस मिल जाएंगे। वहां पर आप फाइंड आउट कर सकते हैं क्या लग्नेश होता है, कैसे होता है, कैसे बैठता है। बस वो वीडियोस आपको देखने पड़ेंगे, थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी, और नहीं तो फिर आपको कुंडली दिखाना पड़ेगी। तो ये चीज फाइंड आउट की जाए पहले कि लग्नेश कुंडली में क्या अच्छे बैठे हैं। अच्छे बैठे तो उनका रतन आप पहन लीजिए, यदि वो अच्छे नहीं बैठे, यदि वो खराब बैठे हैं तो उनका मंत्र कर लीजिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि चंद्र कुंडली में कैसे बैठे हैं। चंद्र लग्न कुंडली में चंद्र की स्थिति क्या है? यदि खराब है, होगा, खराब होगी, यदि डॉक्टर की दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा ना, आपका जो स्किन का प्रॉब्लम है ठीक नहीं हो रहा ना, तो या तो लग्नेश या चंद्र या दोनों इनमें से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खराबी मिल ही जाएगी। मैं ये दावे के साथ आपको कह रहा हूं। तो आपको जो है वो चंद्रदेव की स्थिति देखना पड़ेगा। चंद्र कुंडली में अच्छे बैठे हैं लेकिन कमजोर हैं, उनका रतन पहनना पड़ेगा, मोती, पाल, सीधे हाथ की इस छोटी उंगली में पहना जाता है चांदी में। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखना, चंद्र की स्थिति कुंडली में अच्छी होना चाहिए, चंद्र अच्छे होना चाहिए, खराब चंद्र नहीं होना चाहिए, मारक चंद्र नहीं होना चाहिए, चंद्र अच्छी जगह पर प्लेस्ड होना चाहिए। और फिर यदि कमजोर हैं, चंद्र कमजोर हैं, अच्छे हैं लेकिन कमजोर हैं, तो फिर उनका रतन मोती पहनिए। चंद्र खराब है और उनका रतन मोती पहन लिया तो फिर तो सत्यानाश हो जाएगा। एक बात, रत्न कब और क्यों, ये वीडियो में मैंने बताया कि रत्न कैसे पहनते हैं, कब पहनते हैं, क्यों पहनते हैं। यदि वो वीडियो नहीं देखा आपने तो आप YouTube की सर्च में लिखिए रत्न कब और क्यों, VS एस्ट्रोलॉजी, आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा। तो चंद्र का रत्न पहन लीजिए यदि चंद्र कमजोर है लेकिन अच्छे हैं। और साथ ही साथ यदि चंद्र खराब है, अच्छे नहीं है, खराब है, तो फिर चंद्र का मंत्र कर लीजिए, चंद्र का मंत्र कर लीजिए। और सबसे बड़ा रामबाण उपाय, सबसे बड़ा रामबाण उपाय मैं आपको दे रहा हूं। हो सके तो रोज सुबह शिव मंदिर जाइए, नहीं रोज सुबह तो कम से कम हर सोमवार को शिव मंदिर जाइए और शिव शंकर भगवान पर, अब भोलेनाथ पर जो शहद होता है, शहद से अच्छी तरह से लेपन करिए, अच्छी तरह से शहद से लेपन करिए। ओम नमः शिवाय, ओम सोम सोमाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम सोम सोमाय नमः, और महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्, ये मंत्र का जाप करते करते एक ये बोला ओम नमः शिवाय, फिर बोला ओम सोम सोमाय नमः, फिर अपना महामृत्युंजय मंत्र बोला, ऐसे 11 बार बोलना है। 1 2 1 1 1 2 2 2 3 3 3, ऐसे 11 बार। तो हर एक मंत्र को 11 बार बोलना है ना। तो इस प्रकार से आप जो है वो करिए। मैं आपको ये कहता हूं कि दवाई गोलियों के बावजूद यदि नहीं ठीक हो रहा है तो इस उपाय के माध्यम से आपका चर्म रोग जो है वो ठीक हो जाएगा, देख लीजिएगा। हाँ, एक बात ये, अब आते हैं पहले पर कि भाई हाँ, हमें चर्म रोग हो रहा है, डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते। वैसे तो मैं हमेशा पहले ही कहता हूं कि डॉक्टर को दिखाइए, अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, दवाई गोली लीजिए। दवाई गोलियों से भी काम ना बने तो फिर एस्ट्रोलॉजिकल आप ये उपाय करिए। लेकिन ठीक है, आप कह रहे हैं दवाई, हम डॉक्टर पास नहीं जाना चाहते, हमें चर्म रोग हो रहा है, लेकिन आपको ज्योतिषीय उपाय बताइए। ठीक है, आप जो है वो देखिए बुध का स्थिति कुंडली में कैसा है, केतु का स्थिति कुंडली में कैसा है। बुध या केतु का स्थिति कहीं कुंडली में खराब है तो इनके मंत्र करिए या इनका उपाय करिए। क्या उपाय करेंगे, कैसे उपाय करेंगे, तो आपको यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट सभी ग्रहों के सटीक उपाय, सभी ग्रहों के सटीक उपाय, इस प्लेलिस्ट में जाना है, बुध और केतु का वहां पर उपाय देख लेना, वो उपाय आप कर लीजिएगा। वो उपाय आप करेंगे, आपको फायदा देखने को मिल जाएगा। यदि प्रैक्टिकल कुछ समस्या है तो, लेकिन उस उपाय से भी आपको फायदा नहीं मिलता है तो फिर ये जो मैंने आपको केतु और आपको चाहूंगा
बार बार केतु नाम याद आ रहा है। चंद्र और लग्नेश का जो उपाय बताया है, फिर ये उपाय से आपको फायदा मिल ही जाएगा। ठीक है, तो मैंने कोशिश की है समझाने की, बड़े जटिल विषय को मैंने आसानी से समझाने की कोशिश की है कि आपको ये समझ में आए कि चर्म रोग क्यों होता है, ज्योतिषीय दृष्टिकोण से क्यों होता है, और क्या क्या वजहें हो सकती हैं अलग अलग, और उन वजहों को कैसे समझा जाए, और फिर उनका उपाय, उनकी रेमेडी क्या की जाए। यदि आपको समझ में आया है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं समझ में आया तो वैसा भी आप बता सकते हैं, और मैं प्रयास करूंगा आपको समझाने का, क्योंकि और ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, मैं अपने लिए तो ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ, आपको बताने के लिए, आपको सिखाने के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस और एपिसोड्स में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।